ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करो। चैतन्य मतलब जागती ज्योत, सो जाना, माया की गोद में सोना मतलब सो जाना। श्रीमत के अनुसार बाबा को याद करते हुए अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो हो गया चैतन्य अवस्था। तो शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। शून्य मतलब होश ही नहीं है। और या तो बाबा कहते हैं ना, आंख बंद करके भी योग नहीं करना, आंख खोल करके योग करना है। ये कोई योग नहीं है क्योंकि ये नींद में चले जाते हैं। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने को मना क्यों किया जाता है? उत्तर है, अगर तुम आंख बंद करके बैठोगे तो दुकान का सारा सामान ही चोरी करके लोग ले जाएंगे। कौन ले जाएगा? माया ले जाएगी। यहाँ पर माया चोर है। माया चोर बुद्धि में से कोई भी धारणा होने नहीं देगी। मतलब सुना अनसुना टाइप का हो जाएगा। आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद भी आ जाएगी। नींद भी आ जाती, बोलते हम सुन रहे, ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, लेकिन आंखें खोलकर बैठना है, एकदम जागती ज्योत बनकर बैठना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को कि यह भी बच्चा है ना, ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है, देहधारी सभी बच्चे ही हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, आत्मा ही मुख्य है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो इसलिए बाबा अमर अविनाशी होकर बच्चों को भी कह रहा, आत्माओं को कह रहा है। तो यह तो अच्छी रीति समझो, यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना है, मतलब नींद में चले जाना है, आंखें बंद कर लेना है, नहीं। शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है, जागती ज्योत होकर बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, मतलब आवाज़ दे रहे हैं और सुने ही ना। नहीं, योग में है ना इसलिए ध्यान नहीं किया, योग में है ना बात सुन नहीं पाए, तो ऐसा नहीं है। आप नींद में है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा आपको। आप योग में रहेंगे आपको सब कुछ सुनाई देगा। तो ऐसे बहुत बैठे बैठे क्या होते हैं, गुम हो जाते हैं, बोलते नहीं हम तो सुन रहे हैं, नींद में नहीं है। तो तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकोगे, किसको कह नहीं सकोगे कि तुम ऐसे ऐसे धारणा करो, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं, वह तो पंडित हो गया ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोई धाई, अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये सब बातें क्यों लिखा गया? यहाँ पर बाबा बोलता है ना, जब तक तुम खुद धारणा नहीं करते हो, दूसरों को सुना रहे हो, तो केवल पंडित बन गए हो, लेकिन यहाँ पर करके उसके बाद सुनाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। हम तो बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा। आदि बहुत सुंदर क्लास सुन रहे थे दादी जानकी के समय का। तो दादी जानकी क्या करती थी ना, मुरली के बाद ना अचानक किसी भी भाई बहन के घर पहुंच जाती थी, बोलती नहीं थी, अचानक पहुंच जाती, अरे दादी आप आ गए, आप आ गए दादी, यहाँ बैठो दादी, यहाँ बैठो। बोले कितने कमरे हैं, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा सारा कमरा। तो मतलब बहुत सारी आत्माएं सुबह सुबह उठकर जाती थी मुरली सुनने के लिए। अचानक दादी मुरली के बाद घर पहुंच जाती थी किसी न किसी भाई बहन के, और बोलती थी कि यहाँ बैठो दादी, यहाँ बैठो। तो बोलती थी नहीं हम तुम्हारा सारा घर देखने आए हैं, कैसा है तुम्हारा घर। तो नहीं दादी वहाँ मत जाओ, बेडरूम में मत जाओ, तो किचन में मत जाओ दादी। बोले क्यों, हम वहीं जाएंगे। और क्या देखती हैं, पूरा किचन का काम पड़ा हुआ है, बस नहाई धोई बेडरूम में गई तो तौलिया ऐसे ही भीगा हुआ रखा हुआ है, चादर ठीक किया हुआ नहीं। बोले ये देवताओं का लक्षण है, ये देवी देवताओं का लक्षण है, ये लक्षण नहीं है। केवल धारणा कर लिए कि हम लहसुन प्याज छोड़ दिए, नॉनवेज छोड़ दिए, ब्रह्मचर्य। ये देवी देवताओं का रहने का स्थान भी, मतलब देखते ही लगे वाइब्रेशन आए, वाह कितनी अच्छी सफाई है,
कितना अच्छा है। तो केवल आ जाना ही महत्वपूर्ण नहीं, तो दादियों के समय की पालना ये है कि वो घर घर जाती थी। तो ये क्लास सुनकर बड़ा अच्छा लगा हमें कि नहीं बाबा, सवेरे उठने का आदत पड़ेगा। जब ऐसा मतलब दादी आ जाएंगे इस ढंग से, तो लगेगा ना नहीं अब करके जाना है, तो थोड़ा और सवेरे उठो और अच्छे से करके जाएंगे। तो घर का एक्यूरेट काम करके ही आना चाहिए। और फिर ये भी सोचे लेट हो जाएगा अगर सारा काम करेंगे, बर्तन जूठा पड़ा हुआ है, बेसिन पूरा गंदा है, गैस स्टोव एकदम गंदा है, ये सब कुछ दादी देखती थी। मतलब एक्यूरेट साफ सफाई देवी देवताओं का घर जैसा होना चाहिए। तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा हमको कि ऐसे ही हम सबका होना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलते हैं बाद में कर लेंगे और फिर अगर करने लगे तो टाइम लेट कर देते हैं, मुरली क्लास में योग में लेट कर देते हैं। नहीं, हर चीज एक्यूरेट उनके समय का था। तो बाबा कहता है मियाँ मिट्ठू बन जाते, हम तो ब्रह्मचर्य में चल रहे हैं, हम तो खान पान शुद्ध कर लिए, हम तो रोज मुरली में जाते, और घर गए तो लगा कि किसका घर में आ गए, कचड़ा खाना में आ गए हैं। तो फिर वह दिल अंदर में खाता रहेगा। बाबा कहता है ये सब चेक एंड चेंज करते जाओ, ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, मेरा योग बड़ा अच्छा लगता है। यह कोई याद की अवस्था नहीं, इसमें चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना। हर चीज चैतन्य अवस्था में रखना है, हर चीज चलना उठना बैठना, ये सोचना है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या ये देवी देवताओं का लक्षण है। तो नींद करना कोई याद करना नहीं है। तो बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है। देखिए मुरली के दौरान बहुत सारा चीज समझाया जाता है। आज बाबा नींद करने भी नहीं, आंख बंद भी नहीं करने, आंख बंद करने भी नहीं बोलता है। घर की साफ सफाई भी एक्यूरेट होना चाहिए। नींद को भी जीतना, जैसे आप योग में बैठते तो बोलते नहीं आज दिन भर हम थक गए ना इसलिए नींद आ रहा है, बहुत सारा बहाना करते। लेकिन नहीं, जब योग में बैठते तब नींद नहीं, भल नींद अलग ले लो तुम, तो योग का बहाना नहीं, योग का बहाना नहीं, नींद ले लो। जब जाते थे वहाँ पर, पहले जो सेंटर था शाम को, तो 4:30 बजे से होता था क्लास, और 4 बजे चले जाते थे। दिन भर अगर कोई परिवार आ जाता था, बहुत सारा काम भी रहता था, तो जाते थे तो बाबा को बोल देते थे कि बाबा दिन भर सोए नहीं, सुबह से भी सारा काम करना था, तो 10 मिनट केवल हम लेट रहे हैं बाबा आपकी गोद में, लेकिन कोई भी आत्मा आने से पहले हमको जगा देना। और एक्यूरेट 10 मिनट में लगता था नींद पूरा कर देता था बाबा, एकदम लगता था फ्रेश हो जाते थे। उसके बाद फिर बैठ जाते थे, पता भी नहीं चला, नींद भी पूरा हुआ। जब घर गए फिर से काम में लग गए। तो नींद बोलकर नींद करें, ये नहीं कि हम योग में बैठकर बोले हम नींद नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट बच्चों को समझाई जाती, शास्त्रों में दिखाया गया है। 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता, 7 तह के अंदर चले गए, इतना नींद गहरा हो गया। एक बार मधुबन में भी ना बाबा के कमरे में गए, लोग खराटा कस कस के ले रहे हैं, लोग एकदम जोर जोर से, और बोल रहे हैं कि योग में ऐसे नहीं, कहाँ हम खराटा ले रहे हैं, आपको तो खराटा ही दिख रहा है। मतलब लड़ाई बाबा के कमरे में भी। तो तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीछी दुनिया है, बाप को कोई नहीं जानता। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, सारा राज बाबा सब कुछ मुरली के दौरान समझाता है। सतयुग में भल आयु बड़ी हो जाएगी लेकिन बदसूरत नहीं होंगे। जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियाँ निकल जाती हैं, बाल पक जाता है, बहुत सारा चीज आ जाता है, देखने में बदसूरत लगने, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए देवी देवताओं को हमेशा युवावस्था बल्कि और सुंदरता नजर आती है। तो बाकी सन्यासियों का हठ योग है, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठ जाना, बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, केवल सुजाग रहना चाहिए, मतलब जागती ज्योत बनकर रहो। शून्य में चले जाना ये कोई योग की अवस्था नहीं है। आप सो गए आंख बंद कर लिए तो ये योग की अवस्था नहीं है। धंधादि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करोगे ना कि बंद करोगे, बर्तन धो रहे हैं और आंख बंद करके बर्तन धो रहे, ऐसा होता है क्या?
नहीं होता है, तो योग में आँख क्यों बंद होता है? तो धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, मतलब बातचीत भी होना चाहिए। बाबा एकदम निरसंकल्प भी नहीं बोलता है, बात करते रहना, बाबा मुझे आगे क्या करना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे अगर आंख बंद हो जाएगी तो तुम्हारा कोई सारा सामान कोई ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा। तो यह कोई अवस्था नहीं है, हम देह से न्यारे हो जाते। यह सब हठ योगियों की बात है कि नहीं, हम तो देह में थे ही नहीं, हम तो परम धाम में बैठे हुए थे, हम तो सूक्ष्मतन में बैठे हुए थे, सुनाई दे ही नहीं रहा। सुनाई सब दे रहा है, देता है कि नहीं सुनाई, सब देता है। रिद्धि सिद्धि वाले करते ये सब काम। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते मित्र संबंधियों को भी जो याद में बैठ याद करते हैं वह सब भूल जाओ। बाबा कहते याद में बैठकर जैसे मित्र संबंधी याद आ रहे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, ये सब याद नहीं आना चाहिए। योग में सिर्फ मैं और मेरा बाबा, एक बाप को याद करना, सिवाय याद को कि यात्रा के पाप कट नहीं सकता, मतलब परफेक्ट याद है। बाबा कहता है कि पाप तभी कटेंगे जब आपका परफेक्ट याद होगा, केवल बाबा। यहाँ बैठे घर का काम याद आ रहा है, कोई परिवार है, ये सब बहुत सारा बात है, बाबा संभालता है, बाबा सब कुछ करता है। बोले बाबा ही कर देगा क्या? दीवान पलंग था तो सेट कर रहे थे, तो हम बोले चलो हम बर्तन धो लेते, आप लोग सेट करो, और सेट हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है। बाबा को याद की, बाबा अब आप साथ में चलो। तो गए तो मतलब निशान लगा चुके थे, ये प्लस डाल दिए थे, ये माइनस डाल दिए थे कि ऐसे ऐसे सेट करना है, और गए बाबा को याद किए, देखिए ऐसे प्लस है यहाँ पर, तुरंत 5 मिनट नहीं हुआ सेट हो गया। बोले बाबा सेट कर दिया, कुछ नहीं कोई बोला कि कौन सेट किया, क्योंकि एकदम थक गए थे सेट करते करते। तो बाबा कहता ना कि इसलिए परफेक्ट बाबा को इतना अच्छा से याद करो, सामने वाला समझे कि हाँ किसकी याद में बैठे हो। आज बाबा ये भी क्लियर कर रहा, भोग ले जाते हो, गुम हो जाते हैं सूक्ष्मतन में, इससे क्या हो जाता है? बहुत लोग सोचते ना हम भी सूक्ष्मतन में जाएं, हम भी ऐसे करें, तो आज बाबा उसको भी क्लियर कर रहा है कि इससे क्या हो जाएगा। जितना समय वहां हो वो विक्रम विनाश नहीं होगा। अगर सूक्ष्मतन में आप चले गए ना तो आपका विक्रम विनाश नहीं होगा। आपका याद चैतन्य में, मतलब आप यहाँ ब्राह्मण रूप में भी हैं, आप अपने निराकार रूप को भी देख रहे हैं। ये नहीं कि निराकार रूप में है तो शरीर को भूल गए, ऐसा स्थिति थोड़ी होता है। आप यहीं पर रहते, फरिश्ते रूप का भी दोन, मतलब यहाँ अपना है, यहाँ पर छोड़े नहीं है, ये स्थिति है। तो शिव बाबा को याद कर ना सके वैसे न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है संदेशियों का। तो फिर आकर मुरली सुनती हैं, इसीलिए बाबा कहते जाओ और फौरन आओ, बैठो नहीं वहां पर सूक्ष्मतन में, बैठ नहीं जाओ। बाबा बड़ा अच्छा सीन चल रहा था, हम देखते हैं, और अच्छा कभी कभी स्वप्न में ऐसा होता है ना, स्वप्न देखते बहुत अच्छा, थोड़ा सा और कोई नहीं जगाता तो बहुत अच्छा स्वप्न देख रहे थे, कोई फायदा नहीं है। बाबा कहता है ये सब कोई फायदा नहीं है। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया, ये सब साक्षात्कार कराना, उस यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ, केवल रोना पीटना हुआ। भक्ति मार्ग में रोना पीटना बहुत होता है ना, क्योंकि अंधकार मार्ग है ना, रोना पीटना इसलिए चोट लग गया, अंधकार अंधे, मतलब जहाँ अंधकार उस रूम में चले गए तो चोट तो लगेगा ना कुछ गिर जाएगा। तो मीरा ध्यान में बैकुंठ चली जाती थी, अच्छा सच में चली जाती थी कि केवल स्वप्न मात्र था? स्वप्न मात्र था। तो वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी, क्या उसने सदगति को पा ली होगी? नहीं पाई, नहीं पाई। स्वर्ग जाने लायक बनी? नहीं बनी। केवल वो सन्यासिनी के रूप में तपस्या की। तो जन्म जन्मांतर के पाप कटे होंगे उनके? जन्म जन्मांतर के तो नहीं कटे, बिल्कुल नहीं। बाबा कहता बिल्कुल भी नहीं, तमो प्रधान बनना ही है सबको। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से करते, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है उसमें न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं कि सदगति को कैसे पाया जाता है, इससे सदगति नहीं मिलती। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे।
मम्मा पापा नहीं जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ। जैसे वो निमित्त थे ना पहला, तो उनको केवल स्थापना विनाश का साक्षात्कार हुआ ताकि वैराग्य आ जाए और ज्ञान में आ जाए। लेकिन उसके बाद कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। कुछ जानना भी रहता था तो बाबा बोलता था संदेशियों को जाकर पता लगा कर आओ। खुद नहीं, क्यों नहीं जाता था? नंबर 1 आत्मा थी। तो पीछे कुछ भी नहीं हुआ। बाद में साक्षात्कार हुआ, नहीं हुआ। मम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हम किसको भी भेजते नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हम किसी को भेजते नहीं है। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेगा, नहीं होगा तो नहीं खींचेगा। नम न्यारा प्यारा बाबा हो जाता था। साक्षात्कार तो ढेर होते थे। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत करेंगे निश्चय बढ़ाने के लिए। लास्ट में मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। मिरुआ मौत, बहुत लोग मरेंगे दुख अशांति में, और शिकार करने वाले करके निकल जाएंगे, मतलब बहुतों को ज्ञान में लाने के निमित्त बन जाएंगे। तो जिसका स्थिति अच्छा है, जिसका तीर अच्छा चलने वाला है, वो तो शिकार कर लेगा। इतने ढेर मनुष्य, वह सब शरीर छोड़ देंगे। इतने सारे मनुष्य सारे शरीर छोड़कर परम धाम चले जाएंगे। शरीर सहित कोई सत्युग में या शांति धाम में भी नहीं जाएगा। कितने ढेर मनुष्य सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, वो भी ब्रह्मा के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। कितना ऊंचा नाम ब्रह्मा रखा गया, जिसका चर्चा आज भी भक्ति मार्ग में होता है। तो इतना बड़ा नाम कैसे कोई रख लेगा, ब्रह्मा नाम। तो तुम बच्चियां गांव गांव जाकर कितनी सेवा करती हो। यही कहती हो ना, अपनी को आत्मा समझकर बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाने नहीं जानते हैं। बाप बिगैर राजयोग कौन सिखलावे? सिखलाएगा कौन राजयोग? क्योंकि अंदर की स्थिति को तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। बाहर का तो चलो बोल देगा ऐसे करो ऐसे करो। तो तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं। फिर रजाई मिल जाएगी। अगर जितना हम अपने ऊपर राज्य करेंगे उतना अच्छा से रजाई करेंगे। इसलिए यहाँ पर राजयोग सीखना है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार भी नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होगा वहां, बाबा की गारंटी है। आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होगी, काया भी बहुत सुंदर होगी। वहां कोई खराब शरीर नहीं हो जाएगा, बूढ़ा शरीर नहीं हो जाएगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगा। जो इतना क्रीम पाउडर लगाते ये भी लगाने का जरूरत नहीं है। वहाँ नेचुरल खूबसूरती रहेगा। तो यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख का हार जीत का आदि अनादि है। आप गलत काम करोगे तो दुख होगा, अच्छा काम करोगे तो सुख होगा। लेकिन अच्छा करते करते भी लोग थक जाते हैं तो थोड़ा बुरा कर लेते हैं। तो इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, समझा कैसे सकेंगे। अब घर गृहस्थ में कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, ये समर्पित पूरी तरह से तो नहीं जान सकती हैं। तो इसीलिए बाबा सबको निमित्त बनाया है। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी, मम्मा समर्पित कुमारी, फिर और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो बाल बच्चों को संभालते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए निमित्त बने। तो वह भी भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता अपने को केवल आत्मा समझ, बाप को याद करो। साधु सन्यासी भी शास्त्र पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को केवल मुरली पढ़ के बाबा कहता ना एकदम तंदुरुस्त हो जाओ, तन से भी मन से भी। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते, ब्रह्म ज्ञानी कहलाती हैं। वास्तव में ब्रह्म रहने का स्थान है जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। फिर कहते हैं हम उनमें लीन हो जाएंगे। लीन कोई हो जाएगा क्या? लीन इसलिए बोलते हैं ना, आधा कल्प वहाँ बैठ जाते हैं, इसलिए लीन हो जाते हैं। उसका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा था अज्ञान अंधेरा, मतलब इतना ज्यादा तमोगुनी हो गया है संस्कार सबका। और अभी भी बोलते 40,000 साल बाद आएगा, तो कितना तमोगुनी होना है। तो बाप कहते नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो। अब देखिए, कभी बोलता है मैं विनाश नहीं कराता हूँ, और आज बोला मैं स्थापना भी करता हूँ और विनाश भी कराता हूँ। तो ये विनाश क्या है? बुराइयों का विनाश और अच्छाइयों की स्थापना। और जैसे जैसे मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ आने लगेगी और बुराइयों का विनाश होगा,
उसके बाद सतयुग अपने आप आ जा रहा है। तो पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। तो यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है अभी, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया गया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी के रथ में बैठा। क्यों घोड़े गाड़ी में? क्योंकि देहधारी था। अब वो शरीर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर जाएगा कृष्ण, इसलिए घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। तो बाबा कहता है कृष्ण को अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा हुआ दिखाया, क्योंकि देहधारी था। तो देहधारी को थोड़ी दिखाएगा कि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, नहीं। तो इसीलिए घोड़े गाड़ी का रथ दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था, न कोई लड़ाई आदि की बात है यहाँ। उन्होंने तो पांडव और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। वास्तव में कौरव से ही तो पांडव निकले ना, कौरव से ही ना पांडव। हम सब क्या थे? कौरव ही थे। उसके बाद अच्छे गुण धारण करने लगे, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने लगे, तब जाके पांडव बने। तो यहाँ तो वह बात नहीं, यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र बन गए हैं। बाबा कहता है ये सब यहाँ नहीं होता है, शास्त्रों का ज्ञान। सतयुग में ये सब भी नहीं होता है। यहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। बाबा कहता है ज्ञान यहाँ है, यहाँ भक्ति नहीं है। और सतयुग में ज्ञान भी नहीं होगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगेंगे। तो वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप नई दुनिया स्थापन करती हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाएंगे? पुराना बनेगा ही नहीं, पुराना बनता ही नहीं है, नया ही ना बनेगा मकान। तो बाप ने नया मकान, बाप भी तो नया ही मकान बनाएंगे ना। ये दुनिया कोई थोड़ी स्वर्ग बनाएगा सब कुछ हटाकर। तो उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान, आप पवित्र और पराये रावण के राज्य में बैठे। क्या क्या? तमो प्रधान, हमारा संस्कार तमो प्रधान, आप पवित्र यहाँ पर सभी हो गए हैं। और राज्य किसका है? रावण का राज्य है, वहां हम बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह के राम नाम का दान देते हैं। बोलते हैं ले लो रे कोई राम का प्याला, राम नाम के मोती बिखराओ गली गली, बोलते हैं, गाना गाते हैं। तो अब कहाँ है राम, कहाँ शिव बाबा? मतलब वो तो त्रेता वाले राम को याद करते हैं, यहाँ पर शिव बाबा को राम कहा गया है। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं तो वहीं फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनोगे वापस नहीं जा सकते। संपूर्ण पवित्र, कोई विकार नहीं। जब ऊपर से नीचे आए तो विकार था क्या? विकारों का ज्ञान था क्या? कुछ नहीं। तो विकारों का ज्ञान भी समाप्त हो जाए ऐसा स्थिति बना लेना। अभी तो है, अभी समझ रहे हैं कि हाँ ये है वो है। तो तुम्हारे में भी कोई बिरले है जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं कि मैं बहुत याद करता हूँ, तो आपका चेहरा चलन बोले कि आप बहुत याद करते हैं। आप नहीं बोलो हम 24 घंटे याद करते हैं, तो आपका संस्कार बदलना चाहिए ना। तो भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं, कान ही शून्य कर देते, इतना जोर जोर से भजन कीर्तन गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। देखिए पहले इतना भक्ति नहीं था इस ढंग से, अब ज्यादा भक्ति होने लगा। तो बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं करना है। बाबा कहता तुमको कोई चीज नहीं और तुमको कोई आवाज भी नहीं करना, एकदम साइलेंस में बैठना है। सिर्फ कहती अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं, लौकिक बाप को भी बुद्धि से याद करते हैं। यहाँ भी पारलौकिक बाप को बुद्धि से याद करना है। तो बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर, ऐसे ही रटते थे ना पहले, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये रटना भी नहीं है। बाबा कहता है स्वरूप बनना होता है कि मैं हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, अंदर में लाना है वो स्थिति। तो अभी तुम जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं पड़ सकता।
शिव बाबा परमात्मा है, वो शरीरधारी नहीं बनता, इसलिए उनका नाम है शिव। लेकिन हम आत्माएं शरीर लेती हैं, इसलिए आत्मा का नाम नहीं पड़ता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा है, बाबा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है। उनको अपना शरीर नहीं है ना, इसीलिए नाम पड़ता उनकी आत्मा पर शिव। बाप कहते हैं मुझे भी अब अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता, पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देता, कौन देता जब पुनर्जन्म में बाबा भी आ जाता तो। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना, तो जन्म भी नरक में लिया ना, जन्म भी नरक में लिया। मरेंगे तो स्वर्ग के लिए, अब मरेंगे यहाँ तो तुम आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। वो मरते हैं तो सोचते स्वर्ग में गए, हम लोग क्या हैं, स्वर्ग में जाने का तैयारी कर रहे हैं, मर कर नहीं, शरीर के साथ आने का तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी करते हैं, फिर ब्रिज बनती जाती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन कौन किया है, सबसे पहले तो शिव बाबा कर चुके हैं। अब जगह जगह पे वीआईपी लोग को बुलाकर उद्घाटन करवाते हैं, मतलब ज्ञान देने का एक युक्ति रचा गया है उनको बुलाना। तो अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या, मकान देखिए पहले सेटिंग होता था तो लोग एक एक रड को काटते थे, और अब मशीन आ गया है, फटाफट काट के निकाल दिए, तो कितना जल्दी हो गया। पहले मसाला कूली लोग बनाता था, और अब मशीन द्वारा बनाने लगा। तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो बाबा कहता है इतना प्रोग्रेस उसमें सेकंड में द्वारका बन जाएगा। तो गवर्नमेंट करने पर आए ना तो 1 मास में मकान खड़ा कर सकती है, अगर भगवान खड़ा हो जाए। यहाँ तो सरकार की बात है, यहाँ भगवान की बात है। तो विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होती है, साइंस की बुद्धि तीखी होती है। झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं ना, कोई भी चीज कितना जल्दी। पहले पक्का बनता था, कितना घिसते रहते थे पक्का को, उसके बाद पोछा लगाने में दिक्कत, अब देखिए टाइल्स बैठा दिया तो आराम हुआ ना। तो बाबा कहता है देखो ये कलयुग का है ये सब, और सतयुग में तो और अच्छा होगा। तो फिर वह रियल में जास्ती चमकता है, रियल में वो जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, विदेशों में मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल कर आएगी, नहीं, जो यहाँ साइंस वाले कर रहे हैं ना वही जाएंगे और रिफाइंड बुद्धि से बनाएंगे वहाँ। तो बाप कहते खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। बाबा कुछ भी मना नहीं करता है, खाने पीने कुछ नहीं, आपको भूख लगा आप खाओ, तो और कोई उपाय नहीं, लेकिन बाप को याद करो। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान गंगा स्नान करती आयु, परंतु कोई भी, तो बाबा कहता है जन्म जन्मांतर गंगा स्नान करती आए हूँ, कोई को मुक्ति या जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, पाया नहीं कोई भी, ना दुख बीमारी से मुक्ति हुआ और ना ही सुख शांति का अनुभूति हुआ हमेशा के लिए। यहाँ तो बाप पावन बनाने की युक्ति पहले बताते। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आ करके हमको पावन बनाओ। ड्रामा अनुसार फिर जो सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए वो सब आते जा रहे हैं, प्रत्यक्षता हो रही है ना। तो बाबा कह रहा है स्टेज पर सब आते जाएंगे, आना ही है, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं। यह भी ऐसे हैं, सभी आत्माएं आ जाएंगी फिर वापस जाना होगा। सभी तुम तैयार नहीं हुए, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, अभी तैयार नहीं हुए हो, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा। विनाश तो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन हम तैयार हो जाएंगे, बस हम चले जाएंगे तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता नहीं, सतयुग में काल आएगा। काल किसके लिए आता है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए काल होता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो वहाँ काल होता ही नहीं। कौन जीत पहनाते हैं, कालों का काल महाकाल जीत पहना रहे ना अभी।
तो वह कितनों को साथ ले जाती हैं। तुम खुशी में जाते हो, अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने के लिए, इसीलिए उनकी महिमा गाती हैं। गॉड फादर लिबरेटर कहो, दुख से लिबरेट करते हैं, दुख से, दुख हरता सुख करता, कभी दुख करता तो नहीं कहते हैं। तो कैसे लोग बोल देते हैं भगवान ही दुख देता है। तो शांति धाम सुख धाम में ले चलो बोलते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। लोगों को पता है कि ये स्वर्ग रचा जा रहा है। तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, बाकी वह धर्म है नहीं। नाम रूप रजाई आदि बदल जाएगी, नाम रूप भी बदल जाएगा और रजाई भी बदल जाएगी। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज। सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था, सोचो, सोमनाथ का मंदिर बना दिया। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए, ये बहुत सबसे बड़ा मंदिर बना था सोमनाथ का, जितना बार लूटा उसको, 17 बार लूटा गए, मोहम्मद गजनवी ये सब लूटा। तो बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। सोचो, जब द्वापर का पहला मंदिर इतना अच्छा बनाया गया, तो सतयुग में कितना धन होगा, उससे ज्यादा त्रेता में होगा, उससे ज्यादा सतयुग में होगा। कदम कदम पर बाबा को याद करते रहो तो पदम इकट्ठा करते रहोगे, एकदम इकट्ठा करते जाएंगे। इसलिए कमाई बाप को याद करने से ही होती है, ये सब कमाई बाबा को याद करने से होगी। फिर ऐसे बाप को याद करना, तुम भूल कैसे जाती हो, भूलते क्यों हो। जितना बाप को याद करोगे, सेवा करोगे, उतना ऊंचा पद पाओगे। तो क्यों लौकिकता में हम फंस जाएं, सब कुछ करते हुए भी डिटैच हो जाएं और सेवा भाव से करते चले जाएं। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते, क्यों, बाहरी धारणा तो कर लेते, भीतरी धारणा नहीं होती है। और इसी कारण लौकिक संभालते तो अलौकिक गिरता है, अलौकिक संभालते तो लौकिक गिरता है। बैलेंस करके दोनों को चलना है। काला मुंह किया, कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं, ये जबरदस्त लॉटरी मिल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी बुद्धि योग बाप के साथ ही रखना है, देहधारियों के साथ नहीं, देह की प्राप्तियों के साथ नहीं। गफलत नहीं करनी है, क्या करे, ये करना है, वो करना, ये सब गफलत है। आप सब कुछ कर सकते हैं। पवित्रता की धारणा से अपना और सभी का कल्याण जरूर करना है। याद की यात्रा और पढ़ाई से ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं, उसकी आस नहीं रखनी है। जितना हो सके सुजाग होकर रहो, जगे रहो, जागती ज्योत बनकर रहो। बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करो, दूसरों का नहीं देखना है। अगर अपना सुधार नहीं तो हम दूसरों का कैसे करेंगे। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सभी के सहयोगी बनो। अपनी श्रेष्ठ स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन, और स्थिति क्या है, एकदम साक्षी दृष्टा नष्टो मोहा, ये स्थिति बनानी है, तब श्रेष्ठ वायुमंडल बनाएंगे। और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाएंगे तो सबको सहयोग दे सकते हैं। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ स्वतः ही हो जाती है। जब स्मृति श्रेष्ठ तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है। तो जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, बाबा कहता है जितना पवित्रता, साधु सन्यासी क्यों आकर्षित करते, पवित्रता है। आज ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित है क्यों आकर्षित करती हैं, ब्रह्मचर्य संपूर्ण है, बाल ब्रह्मचारिणी है, तो ये पवित्रता है। तो घर गृहस्थ में रह के ब्रह्मा बाबा भी तो आकर्षित किया सबको, तो हमें भी ऐसा आकर्षण करना है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। आप जहाँ भी हो, आप वहाँ पर भी आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। घर गृहस्थ में नहीं दे सकते हैं, परिवार वालों को। बहुत आत्माएं अशांत रहती हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाती, आपका शांति का वाइब्रेशन उनको शांत कर देगा। वो खुद आकर आपसे कहेंगे कि नहीं, यहाँ हम गलत थे।
तो ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को बहुत प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हो जाती हैं। बाप को भी प्रिय और विश्व को भी प्रिय हो जाती है। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। हिलने डुलने से सिंहासन नहीं मिलेगा, अचल स्थिति से मिलेगा। ओम शांति।